अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और यह जनाब सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इनके बाबा बच्चों को लेके गए हुए थे पार्क में और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ले गए थे बड़े तीनों बच्चों को। छोटी वाली सोई हुई थी तो मुझे कहते हैं तुमने भी जाना? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। तो फिर मैं उठ के बैठ गई और मायशा सोई हुई थी अभी। बस मैंने थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय किया। उसके बाद बच्चे पार्क से होके आ गए। फिर मैंने उनको हाथ मुंह धुलवाया, उनके बाबा ने सॉरी। तो फिर वो बच्चों को हमने कहा कि आप सो जाओ क्योंकि आज आपके बाबा ने जल्दी जल्दी उठा दिया था, अब आप लोग सो जाओ। और सईद ने बच्चों को सुबह पराठा और चने का नाश्ता ख़ुद ही मंगवा के करवा दिया था। ये उनकी वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प हो गई थी उनकी तरफ से मेरे लिए। तो अब नाश्ता किया हुआ था उन्होंने, तो वो आके फिर उनको मैंने सुला दिया। उसके बाद फिर मैंने सईद के लिए चाय बनाई और साथ थोड़ी सी निम्को दे दी क्योंकि उन्होंने भी नाश्ता कर लिया था और मैंने चाय और बिस्किट का नाश्ता कर लिया। तो उसके बाद फिर कपड़े मशीन में डाले, थोड़े बहुत मैंने खिलारे उठाए। सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि फिर मुझे उसकी रिकॉर्डिंग जब करने लग जाओ ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो काम रह जाते हैं और बहुत काम लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्किप भी कर देती हूँ कि ये जो काम जल्दी होने वाला है, जो मैंने 10 मिनट में करना है, मुझे घंटा लग जाना है। तो इसलिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती बच्चों को। उसके बाद मुझे सईद ने भी कहा था कि लैपटॉप में से ना मुझे कोई फ़ाइल वगैरह सेंड कर दो, वो भी मैंने उनको सेंड की। उसके बाद बच्चों को मैंने सुबह नाश्ता तो हो गया था, फिर मैंने इनको करवाया लंच करवा तकरीबन लेट ही हुआ था 1:30 बजे के करीब। तो उसके बाद बच्चों को तैयार वगैरह करके इनकी पोनियाँ बना के इन्हें ट्यूशन भेजना था, तो मैंने इन्हें 3:30 बजे तक सारा रेडी कर देती हूँ। फिर निकलते निकलते 3:45 हो जाते हैं। तो फिर मैंने ज़हर से कहा कि जाओ बच्चों को जा के ज़रा छोड़ा, और ये छोटी वाली उसके पीछे पीछे कि मैंने भी चक्कर लगाना है। तो मैंने कहा ज़हर इसको भी साथ ले जाओ, तो 2 आगे बिठाता है 2 पीछे बिठाता है क्योंकि साथ वाली गली में जाना होता है। तो वो फिर चक्कर लगा के आ जाती है, साथ अपनी आते हुए चीज़ी ले आती है तो उसकी लग जाती है मौजें। ये देखो कैसे मुझे कह रही है बाय। मैं इसे इतना सिखाती हूँ अल्लाह हाफिज़ कहा करो, कहूँ ना अल्लाह हाफिज़ कहेगी बाय, इतना प्यारा कहेगी। फिर जी जनाब ये सारे चले जाते हैं बच्चे और 2 घंटे लगता है घर जन्नत हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बहुत बड़ी नेमत होते हैं, लेकिन बच्चे तंग बड़ा करते हैं कि माँ को भी ज़हनी सुकून चाहिए होता है। और ये वाले जो 2 घंटे होते हैं ना, मैं इतना को अच्छा फ़ील कर रही होती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे मायशा अच्छा फ़ील करने भी नहीं देती। ये ज़्यादातर सो जाती है क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो ये बड़ा ही बोर होती है, फिर ये सो जाती है। मैं जब ये सो जाती है तो उसके बाद फिर मुझे होता है कि अब मैं कुकिंग कर लूँ। वो 2 घंटे मेरे किचन में गुजरते हैं। तो मैंने बस कभी कभी मेरा दिल करता है कि अब मैं थोड़ा सा सो जाऊं, लेकिन सोने का से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है ना कुकिंग कर लो, वो भी लालच होता है। और उसके बाद फिर सब ने आ भी जाना होता है, शाम का खाना बनाना होता है, डिनर जो है। तो यहाँ पे मैंने आज समझ नहीं थी आ रही कि क्या बनाऊँ, तो मुझे याद नहीं था रहा कि बाबा तो भिंडियाँ लेके आए हुए हैं रात को, तो वो फ्रिज में ही पड़ी रह गई और मुझे जहन में नहीं आया कि वो भी पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा आज पता नहीं क्या बनाना है, तो भाई से मैंने पूछा तो कहता है आलू अंडे बना लो बने हुए। तो फिर मैं वो बना रही थी। यहाँ पे मैंने आलू के अंदर सारे नमक मिर्च मसाले लहसुन अदरक वगैरह डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। तो इस तरह ये पक जाएगा, थोड़े से आलू नरम हो जाएंगे तो इसको अच्छी तरह भून के इसमें अंडे डाल के तो फ्राई कर लेंगे और ये ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये तकरीबन यहाँ पे 5:45 का टाइम हो गया था करते करते। तो बाबा भी आ गए। बाबा आज लेके आए थे डिस्काउंट स्टोर से कप लेके आए थे। मैंने कप हमारे सारे टूट गए थे, तो मैंने कह रही थी कि बाबा ये वाला कलर देख देख के ना मैं थक गई हूँ और आप फिर यही वाला कलर लेके। इस तरह के मेरे पास छोटे वाले 12 कप हैं, ये मग्गे लेके आए थे। और ये वाले पहले हमारे पास कटोरी और प्लेट थी, तो इनके बाबा ये वाले 2 और बाउल ले आए। कहते हैं ये बड़े बाउल सालन डालने वाले होते हैं, कभी कोई ना कोई चीज़ डाल लिया करो। तो ये भी मैं ले आया हूँ, सेट के साथ हो जाएंगे क्योंकि 8 प्लेटें और 8 कौलियाँ और 4 चम्मच लेके आए थे इनके बड़े वाले, और साथ अब 2 बाउल भी ले आए हैं। कहते हैं एक जैसे टेबल पे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं कहा अच्छा जी ये भी अच्छी बात है। तो मुझे कह रहे थे आपने मग्गे का कलर चेंज करवाना है तो वो चेंज करवा लो। मैंने कहा अब रहने तो जो भी आ गए हैं। तो यहाँ पे साथ साथ फिर मुझे मेड मेरी आ कोई नहीं रही, 3-4 दिन हो गए हैं उसको। तो मैं किचन साथ साथ ही अब साफ़ कर लेती हूँ। और मैं तो सोच रही थी अब इसको बर्तनों के लिए हटा ही दूँ, अच्छी भली आदत बन गई है, फिर ख़राब हो जाती है। और इतना किचन सारा दिन मैसी रहता है और दिल ही नहीं करता फिर किचन में काम करने को। किचन नीट क्लीन हो ना तो काम करने का भी दिल करता है।
तो यहाँ जी देखें, ये इतने अच्छे और मज़े के आलू अंडे उबले हुए भी बन गए हैं, क्योंकि आलू मैं तकरीबन वो उबले तो उसमें तड़का तो लगा नहीं होता। तो सारे काम करने के बाद आटा गूंद के आकर मैं कमरे में लेट गई थी, क्योंकि उसके बाद सईद पे आना था, तो फिर ही मैंने रोटी बनानी थी। बाकियों के लिए मैंने सबको बना के खिला दी। अब सईद के लिए रह गई थी, वो मैंने सोचा कि चलो 10 बजे गैस चली जाती है तो उससे पहले पहले ही मैं बना लूँगी। तो अच्छा जी, यहाँ से शुरू हो जाता है व्लॉग नेक्स्ट डे का, क्योंकि उसके बाद मैंने सईद की रोटी पकाना, वो उनको देना, सर्व करना, वो मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। ये अगले दिन की वीडियो है। और सुबह मैंने नाश्ता भी सईद का नहीं बनाया था, सॉरी रिकॉर्ड किया था। तो दिल ही नहीं करता बाज़ दफ़ा आपकी वीडियो बनाने को, फिर जब जब दिल करता तब तक मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये 2 दिन का व्लॉग है। ये मैंने सुबह नाश्ता करवा दिया था सईद को, और ये जुम्मे वाले दिन का व्लॉग है। उसके बाद फिर मैंने बाबा से कहा कि मैं आपको नाश्ता बना देती हूँ, और 11:30 बजे मैंने उनको नाश्ता करवाया। कहते जुम्मा पढ़ के आके करूँगा। मैं कहा नहीं, पहले करके जाओ, जुम्मा अभी घंटा लेट है, तो आप उतनी देर नाश्ता कर लो। तो माश दाल बनी हुई थी परसों रात की, मतलब मैंने बनाए थे रात को आलू अंडे, और उससे बाबा मुझे कहते हैं कि नहीं मेरे लिए माश दाल गर्म करो। और क्योंकि एक दिन पहले मैंने माश दाल भी बनाई थी, तो वो मैंने हल्की सी शोरबे वाली बनाई थी। तो वो बाबा को शोरबे वाली लाइट से ना रस मिसा साओ सालन, तो वो उन्हें बड़ा पसंद है। और यहाँ साथ साथ मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया, रोटियाँ बच्चों के लिए भी बना ली थी, बाबा को भी नाश्ता करवा दिया, और उज़ैर एहसान के लिए भी बना ली। तो चूल्हा वगैरह साफ़ कर के अब ये थोड़े से बर्तन बने थे, तो मैंने कहा इसको भी अभी ठहर के धोती हूँ, क्योंकि अब मेरा दिल नहीं था कर रहा काम करने को। और सफाई वाली भी आई हुई थी, वो भी साथ साथ सफाई कर रही थी। और कमरे में अक्सर ज़्यादातर मैं उसे कमरा धुलवा लेती हूँ, थोड़ा सा मैं कहती हूँ पानी को इधर डोंगे के साथ पानी गिराओ, उसके बाद वाइपर करके ना, तो बाद में फिर पोछा लगा देना। उससे ये होता है कि कमरा ज़्यादा नीट और क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये मेरी जो मेड आती है ना, ये इतना अच्छा पोछा नहीं लगाती। तो फिर रूम जो है ना मेरा, इसके टाइल जो हैं वो लाइट कलर के हैं, तो वो फिर नज़र आता सारी ऐसे, वो फिरा हुआ पोछा सारा अजीबोगरीब भी लग रहा था। तो वो इसको फिर मैं बार बार कहने के बजाय मैं कहती हूँ डोंगे से पानी गिराओ, और उसके बाद बाहर और दूसरे कमरों में जिस दिन इसने गंदा लगाया होता है ना, उस दिन मैं इसे कह देती हूँ कि इससे बेहतर था धो ही लेती, लेकिन कम ही धुलवाती हूँ मैं, इतना ज़्यादा नहीं धुलवाती। यहाँ पे जनाब मैं थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए, और ये अब फिर बच्चों को दोबारा तैयार किया, क्योंकि ये 2 दिन का व्लॉग है। तो अगले दिन फिर से बच्चे तैयार हो रहे थे, और उनकी पोनियाँ वगैरह बनाई, और बच्चों को साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। और वो देखो वीडियो में कैसी कैसी बच्चे करते और साथ मायशा जो है ना, वो आगे पीछे फिर के। अच्छा यार, मैं आपको एक मज़े की बात आती हूँ। मैंने ना एक ये व्लॉग अपलोड किया इससे पहले, ये जो व्लॉग अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना, इससे पिछला व्लॉग था, मेरी अम्मी से रिलेटेड था। तो वो वाले व्लॉग पे एक दिन में ऐसा इतने जो रैंडम मेरे व्यूज़ हैं ना, वो बहुत थोड़े से आते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी तकरीबन 6 माह के बाद दोबारा से मैंने अपना चैनल फिर से वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। मैंने जब ये चैनल बनाया था ना, तो मैंने तकरीबन 6 माह इस पर बड़ी मेहनत की थी, और मेरे अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे। उसके बाद मैंने वो वीडियोज़ बनानी छोड़ दी, क्योंकि बीच में मेरी दादी अम्मी काफ़ी बीमार हो गई थी, वो हमारे पास आके रही थी। तो मैं छोटी सिस्टर की भी शादी हो गई, तो मैंने फिर मेरी ड्यूटी लग गई दादी अम्मी को संभालने की। उन दिनों मेरे पास टाइम ही नहीं होता था व्लॉग्स बनाने का। कभी कभी जब थोड़ा बहुत टाइम मिलना, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन मैंने, चूँकि मेरे दिमाग में ना एक बात आई, मैंने कहा यहाँ पे दादी अम्मी, मेरी अपनी अम्मी होती ना तो और बात थी, तो यहाँ पे दादी अम्मी और दादियाँ सबकी साझी होती हैं, तो वो कहीं मेरी बाकी फैमिली वाले ये ना सोचें कि ये व्लॉग बना रही है, वीडियोज़ अपलोड कर रही है दादी अम्मी के साथ, ये दिखावा कर रही है उनको संभालने का, व्हाट्सएवर, इस तरह की बातें ना मेरी बड़ी माइंड में आने लग गई। तो मैंने हद्दुल इम्कान कुछ व्लॉग्स बनाने तो छोड़ दी, और जो मैं थोड़ी बहुत वैसे टिकटॉक वाली वीडियोस बनाती थी ना, वो मैं थोड़ी बहुत कभी कभार उनकी मेमोरीज़ के लिए, अपनी मेमोरीज रिस्टोर करने के लिए ना वो वीडियो बना लेती थी। तो उस पर भी क्या थोड़े से रिलेटिव्स ने एतराज़ किया था कि ये क्यों बनाती है, लेकिन ना उस पर मैंने इतना कोई नहीं किया कि चलो कभी कभार बना लेना। और मैंने व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए, और तकरीबन 6 मंथ मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए। फिर उसके बाद मेरा मूड भी डाइवर्ट हो गया, दिल भी ना करना। तो अब मुझे बड़ा दुख होता है कि काश उस वक़्त मैं बना ही लिया करती व्लॉग्स, मैंने क्यों नहीं बनाए। एक तो मेरे पास दादी अम्मी की मेमोरीज़ होनी थी इतनी ज़्यादा, थोड़े से 3-4 व्लॉग्स हैं मेरे पास दादी अम्मी के, लेकिन जब ज़्यादा बीमार हो गई थी ना सिस्टर की शादी के बाद, तो फिर मैंने नहीं बनाए कि ये ही ना लगे रिश्तेदारों को कोई ये शो ऑफ करती है।
तो अब मैं सोचती हूँ कि यार मैंने सिर्फ रिश्तेदारों का सोच के व्लॉग नहीं बनाए, फिटे ही मुँह मेरे पे, उन लोगों का सोचा जो मेरे अपने हैं ही नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। और कल मैंने वो वीडियो लगाई, यार यकीन करो उससे आम दिनों से ज़्यादा, आम व्लॉग्स की निस्बत व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगे। और मुझे तो ऐसे लगा कि इसमें ज़्यादातर देखने वाले मेरे रिलेटिव्स ही होंगे क्योंकि पब्लिक तो अभी मुझे इतना ज़्यादा मेरी वीडियोज़ में एंगेज ही नहीं हो रही जो मुझे देखें, क्योंकि इस तरह का मसाला रिलेटिव्स को ही चाहिए होता है। तो मुझे ना बड़ी हंसी आई, मैंने कहा यार चलो इस तरह की वीडियोस देखने से भी रिलेटिव्स व्लॉग्स देखते हैं, अदरवाइज़ इतने कम ही देखे जाते हैं। तो मैं कहती हूँ दुनिया को, रिश्तेदारों को तमाशा जितना दिखाना है ना, वो बड़े वो शौक़ से देखेंगे। आपने अच्छा कंटेंट बनाया ना, वो नहीं देखेंगे। चस्का पार्टी यहाँ पे ज़्यादा होती है यूट्यूब पे, और उसमें आपके रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। तो मुझे एक ना मेरी कज़न है, मैं नाम नहीं यहाँ पे अनाउंस करूँगी, वैसे कज़न थी, तो उसने मुझे कहा कि यार इस तरह तो तुम्हारे सारे ही रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तुम जिस तरह तुमने वीडियो व्लॉग बनाया ये वो। मैंने कहा मेरी बात सुनो, जो मेरे हैं ना, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे कर रहे हैं, जो चाहत करते हैं और या करेंगे, वो अगर है चाहत ओरिजिनल है उनकी, तो वो फिर मेरे पास ही रहेंगे, मुझसे बात ही करते रहेंगे, और मुझे इस तरह की उनके दिमाग में मेरे से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो जो नहीं ना मेरे अपने, जिनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो वो कूड़ा वगैरह सारा वैसे ही निकल जाएगा। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि अच्छा कौन आपके ज़्यादा करीब है और कौन दूर है। तो शायद ये वीडियोस बनाने से पता चल जाए कि केड़ा कूड़ा सी वो निकल गया सही है ना। थोड़े से रिश्तेदार रखो, साफ सुथरे रखो, जो आपको प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आपके माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, दैट्स इट। बाकी किसी को इतना मुंह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बड़े साल मुंह लगा के देखा है इन लोगों को, इतनी इनके पीछे भाग के मैंने अपने इतने साल वेस्ट कर दिए, और मुझे बड़ा दुख होता है कि यार मैंने किन लोगों पर टाइम वेस्ट किया। तो खैर अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, कुछ अरसे बाद ही दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे। और ये इतना वट्टा जो बना हुआ है ना कीमे का, ये मैंने कीमा धो के साफ़ करवा के ना, पहले बोटियाँ, उसके बाद कीमा करवा के तो उसको फ्रीज़ कर दिया था, ताकि जब मैं पकाऊँ ना तो फिर ये मुझे धोना ना पड़े और साफ़ सुथरा हो। तो वो मैंने डाला तो वो वट्टा ही बन गया। उसके बाद मैंने इसको दम लगाया कि ये खुल जाएगा, और खुल गया। इतना मज़े के करेले कीमा बने थे। तो साथ साथ किचन की भी नीट क्लीन हो गया, और सारा दिन मैं यही काम करती रहती हूँ। अभी तो कितने सारे इसमें क्लिप्स ऐड ही नहीं होते, आप तो कुछ % देखते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।